नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 506वां एपिसोड है जिसका नाम है विपुल धन लक्ष्मी योग। दोस्तों, इस पृथ्वी पर कहीं न कहीं हमें विरोधाभास देखने को मिलता है। किसी के यहाँ धन लक्ष्मी की असीम कृपा हमें दिखाई देती है और किसी के यहाँ मुश्किलें और विपत्तियां लगातार आती रहती है। कोई सुखी है तो कोई दुखी है, कोई धनवान है तो कोई निर्धन है, कोई बहुत ज्यादा परिश्रम और मेहनत के बाद भी कम रुपया कमाता है तो कोई कम मेहनत से कम परिश्रम से विपुल धन संपत्ति का सुख प्राप्त करता है। और ऐसे लोग नसीब के धनी होते हैं। आज के अर्थ प्रधान युग में मनुष्य मात्र रुपये के पीछे दौड़ रहा है और रुपये के पीछे की यह अंधी दौड़ कभी न खत्म होने वाली दौड़ है। जिनके पास विपुल धन संपत्ति होती है उसे लोग भाग्यशाली समझते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं। मनुष्य मात्र को जीवन की गाड़ी चलाने के लिए रुपयों की जरूरत पड़ती है और रुपया कर्म करने से ही हासिल होता है। चाहे वह कर्म नौकरी का हो या व्यापार का, कर्म तो करना ही पड़ेगा। हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमारा जीवन किसी सूखी लकड़ी की तरह टूटकर बिखर जाएगा। गीता गायक ने कहा है, तुम्हारा कर्म पर ही अधिकार है, फल पर नहीं। यदि इस दुनिया में आकर भी हमने अपने कुटुंब परिवार के लिए कुछ भी कर्म नहीं किया तो हमारा दुनिया में आना बेकार सिद्ध होगा। हमें दोबारा जन्म लेना होगा और वह जन्म होगा वृक्ष का, एक पेड़ का। वृक्ष हमें अपनी छांव देता है, फूल देता है, पत्थर मारने पर मीठे फल भी ये वृक्ष देता है। अपना पूरा जीवन किसी तपस्वी मुनि की तरह एक ही पैर पर खड़ा रहकर अपना पूरा जीवन ये वृक्ष बिता देता है। उसके मरने के बाद उसकी लकड़ियां भी इंसानों के काम आ जाती है। वह पेड़ सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहन करता रहता है। उसे इस जन्म में कुछ भी लेना नहीं है, सिर्फ देना ही है। क्योंकि पूर्व जन्म में जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर्म नहीं करते उसे पेड़ के रूप में जन्म मिलता है। अच्छे कर्म से ही भाग्य बनता है और भाग्य से ही विपुल धन लक्ष्मी मिलती है। आइए जानते हैं विपुल धन लक्ष्मी के योग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने आपके सामने एक कुंडली बनाई है जिसमें सिर्फ लग्न लिखा है। आपका कोई भी लग्न हो सकता है। आपको शुभ ग्रहों को याद रखना है। शुभ ग्रह चंद्र बुध गुरु और शुक्र को कहते हैं। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न यहां हो सकता है। लग्न से लेकर पंचम स्थान तक में सभी शुभ ग्रह बैठे होंगे। जैसे इस कुंडली में लग्न में हम आपको दिखाएंगे शुक्र को। दूसरे बुध होगा, ये भी एक शुभ ग्रह है। और चौथे गुरु को हम दिखाएंगे आपको। और पांचवे होगा चंद्र। चंद्र गुरु बुध और शुक्र ये सभी शुभ ग्रह है जो लग्न से लेकर, यहां देखिए कि लग्न से लेकर पंचम तक में सभी शुभ ग्रह होने चाहिए। तो लग्न से लेकर पंचम में, तो पंचम तक में शुक्र बुध गुरु और चंद्र आ चुके होंगे। तो जीवन की प्रथम अवस्था से आपको लक्ष्मी का सुख मिलेगा।
आप धनवान बनेंगे। आइए एक अन्य योग को भी समझेंगे। हमने जाना कि लग्न से लेकर पंचम तक में सभी शुभ ग्रह होने चाहिए, तो जन्म से लेकर ही आपका जीवन सुखी होना शुरू हो जाएगा। अब जानते हैं दूसरा योग। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, पंचम स्थान से लेकर नवम स्थान तक सभी शुभ ग्रह बैठे होंगे। जैसे इस कुंडली में पंचम में हम आपको दिखाएंगे शुक्र को, और छठे बुध होगा, और अष्टम में हम दिखाएंगे आपको चंद्र को, और नवम स्थान में होगा गुरु। ये चारों के चारों शुभ ग्रह है। पंचम से लेकर नवम तक में ये आ चुके हैं। तो चारों शुभ ग्रह पंचम से लेकर नवम स्थान तक यदि विराजमान होंगे तो ऐसा योग आपको धन लक्ष्मी का सुख देता है। आप अपने जीवन की मध्य अवस्था में सुखी बनेंगे। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। आपकी कुंडली में नवम स्थान से लेकर 12वें स्थान तक में सभी शुभ ग्रह आ जाएंगे। जैसे आपका लग्न यहां कोई भी हो, इस कुंडली में नवम भाग्य में हम आपको दिखाएंगे गुरु को, और दसम कर्म में होगा चंद्र। 11वें स्थान में हम आपको बुध को दिखाएंगे, और 12वें आपकी कुंडली में हो सकता है शुक्र। हमने यहां जो भी ग्रह आपको बताए हैं वो उलट सुलट भी हो सकते हैं, लेकिन ये चारों के चारों शुभ है। शुक्र की जगह गुरु भी हो सकता है और बुध की जगह चंद्र भी हो सकता है। ऐसा आपको हर योग में समझ लेना है जो अब तक हमने दिखाया है। तो यदि 12वें शुक्र होगा, यदि ऐसा योग होगा, तो आप अपने जीवन की पिछली अवस्था में सुखी बनेंगे। आपको धन लक्ष्मी का सुख अवश्य यहां मिलेगा। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम जान लेंगे, क्योंकि आज हम जो योग जान रहे हैं वो है विपुल धन लक्ष्मी के योग। आपकी कुंडली में लग्नेश यहां लग्न स्थान में बैठा होना चाहिए, तो हम यहां लग्न दिखाएंगे आपको सी लगन। इस कुंडली में लग्नेश सूर्य होगा, जिसे हमने आपको लग्न में दिखाया है। तो इस लग्नेश सूर्य के साथ गुरु और मंगल भी होने चाहिए। लग्नेश कंपलसरी होना चाहिए लग्न में। तो यहां लग्न में सूर्य है और उसके साथ गुरु और मंगल है। यह सिंह लग्न की उदाहरण कुंडली है। ध्यान रहे, यह योग सिर्फ सिंह लग्न में ही होगा। इस सिंह लग्न की कुंडली में लग्नेश सूर्य है, उसके साथ गुरु और मंगल बैठे हैं। ऐसा योग वाला जातक श्रीमंत और धनवान अवश्य बनता है। धन लक्ष्मी की ऐसे जातक पर कृपा रहती है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। आपकी कुंडली में आपका लग्न कोई भी हो, धन स्थान में शनि बैठा हो, जैसे हम यहां आपको शनि को दिखा रहे हैं धन स्थान में, तो धन स्थान में शनि बैठा हो और उस शनि पर बुध की दृष्टि हो, तो बुध की सिर्फ सप्तम दृष्टि होती है, तो ये अष्टम में होगा बुध। तो
इस शनि पर बुध की दृष्टि हो तो आप निसंदेह धनवान और श्रीमंत बनेंगे। आपको हर वह सुख मिलेगा जिसके लोग सपने देखते हैं। आपका जीवन धन समृद्धि भरा रहेगा। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझेंगे। आपका लग्न कोई भी हो, आपकी कुंडली में लग्न से गिनने पर तीसरे, छठे, 10वें और 11वें शुभ ग्रह बैठे हो तो कुंडली में वसुमती योग बनता है। चंद्र से भी इन्हीं स्थानों में शुभ ग्रह होंगे तो वसुमती योग बनेगा। हम आपको यहां लग्न से दिखा रहे हैं। आपका लग्न कोई भी हो, तीसरे हम आपको दिखाएंगे चंद्र को। ये योग हम लग्न से दिखाते हैं, इसे चंद्र से भी आप देख सकते हैं। तो लग्न से तीसरे यहां हमने आपको दिखाया है चंद्र, यहां छठे गुरु होगा और 10वें हम आपको दिखाएंगे बुध को और 11वें होगा आपकी कुंडली में शुक्र। ये चारों के चारों शुभ ग्रह है। चंद्र शुभ, गुरु शुभ, बुध और शुक्र, ये चारों के चारों शुभ ग्रह है। यहां तीसरे, छठे, 10वें और 11वें सभी शुभ ग्रह आ चुके हैं। यह वसुमती योग है। ऐसा जातक विपुल धन संपत्ति प्राप्त करता है। इनके जीवन में कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं रहता, वह सुखी बनता है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में तीसरे, छठे या 11वें स्थान में यदि राहु बैठा होगा, हम आपको दिखा रहे हैं राहु को। लग्न आपका कोई भी हो, तीसरे, छठे या 11वें स्थान में आपकी कुंडली में किसी भी एक स्थान में यदि राहु बैठा होगा तो आप विपुल धन लक्ष्मी के मालिक बनेंगे। तीसरे राहु आपके पराक्रम से लक्ष्मी की प्राप्ति दर्शाता है, लेकिन इस स्थान का राहु भाई संबंधित हानि भी करता है। यह बात सदा ध्यान में रखें। छठे राहु सुख संपत्ति वैभव देता है, लेकिन वह शत्रु में इजाफा करता है। फिर भी आपको अपने शत्रुओं पर विजय मिलेगा। छठा राहु आपके मामा के लिए नुकसानकारक सिद्ध होगा। 11वें राहु होगा तो आपको मित्रों से लाभ मिलेगा। नौकर चाकरों से यह राहु लाभ दर्शाता है। परदेश से भी लाभ की शक्यता रहेगी। आप अति धनवान बनेंगे। वैभवी वाहन आपको मिलेगा। स्थान का राहु बड़े भाई के लिए नुकसानकारक रहेगा। आइए राहु को जानने के बाद अब एक और योग को भी जानेंगे। आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो, चंद्र राहु की युति केंद्र या त्रिकोण स्थान में होगी तो आप जीवन के किसी भी मोड़ पर धनवान अवश्य बनेंगे। इस युति को हम 10वें स्थान में आपको दिखा रहे हैं। चंद्र और राहु। चंद्र हमारा मन है और राहु एक माया विग्रह है। तो इस युति को हमने आपको 10वें स्थान में दिखाया है। हालांकि इस युति को शुभ नहीं माना जाता, फिर भी एक बात हमारी जानकारी में आई है कि चंद्र राहु की युति जातक को धन संपत्तिवान बनाती है। इसका कारण राहु अचानक भाग्य को पलट देता है।
राहु एक मायावी मुर्ग है और चंद्र जातक का मन है। मन मायावी मुर्ग के पीछे दौड़ता है। चंद्र राहु की युति एक तिलस्मी युति है जो जातक को विपुल धन संपत्ति देती है। इस युति का अनिष्ट फल मिलता हुआ कभी देखा नहीं गया है। आइए एक अन्य युति को भी माफ कीजिएगा, एक अन्य योग को भी जानेंगे जो विपुल धन संपत्ति देता है। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, शुक्र आपकी कुंडली में छठे, आठवें या 12वें बैठा होगा, किसी भी एक स्थान में, हम आपको शुक्र को दिखा रहे हैं छठे, 8वें और 12वें स्थान में, किसी भी एक स्थान में ये शुक्र आपकी कुंडली में बैठा हो सकता है। तो आपको ये जान लेना है कि आपकी गिनती एक दिन धनवानों में होने वाली है। शुक्र छठे होगा तो आप एक ना एक दिन धनवान बन ही जाएंगे। शुक्र अष्टम में होगा तो आप विपुल धन लक्ष्मी प्राप्त करेंगे, बेशुमार धन के आप मालिक बनेंगे। और यही शुक्र यदि 12वें होगा तो आप विपुल धन संपत्ति के साथ लग्जरियस लाइफस्टाइल की जिंदगी जिएंगे। कीमती वाहनों का सुख मिलेगा, साथ ही बेशुमार जेवरात, तगड़ा बैंक बैलेंस और शानदार वैभवी जीवन आप बिताएंगे। आपको ऐसा एहसास होगा कि सारी कायनात आपके कदमों में झुक गई है और इस पृथ्वी के आप एकमात्र राजा है। दोस्तों, आज हमने विपुल धन लक्ष्मी के योग जाने। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।